अस्सलाम वालेकुम। पुलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की बड़ी रिपोर्ट के साथ। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया और PTI को भी ले डूबा। बुशरा बीबी की पसे पर्दा सरगर्मियां दी इकॉनमिस्ट ने बेनकाब की है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी डोरे बुशरा बीबी हिलाती थी। बड़ा इंकशाफ हुआ है कि खातून खाना मुल्क के मामला चलाती रही। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और PTI को ले डूबा। बुशरा बीबी की पसे पर्दा सरगर्मियों का इकॉनमिस्ट ने पर्दा चाक कर दिया। कमजोर अकायद रखने वाले अफराद पर असरअंदाज होना, तोहम परस्ती को कैश कराना बुशरा बीबी के बाएं हाथ का खेल था। रूहानियत में पोशीदा शैतानियत, द इकॉनमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे में शाया आर्टिकल ने खावर मानिका का हवाला देते हुए अहम इंकशाफ किया। कहा बुशरा बीबी ने बानी PTI को कायल किया कि अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उनसे शादी करना पड़ेगी। खातून अव्वल बनने के बाद वो खातून खाना के किरदार तक महदूद ना रहीं और लामहदूद इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे। बानी PTI के करीब तरीन तस्वुर होने वाले जहांगीर तरीन बुशरा बीबी पर काले जादू तक का इल्ज़ाम लगाते हैं। बुशरा बीबी ने बानी को कायल किया कि जनाजों में शिरकत से आपका इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर बानी ने जनाजों में शिरकत छोड़ दी। मजमून में ये भी कहा कि अहम तकर्रुरियों, रोज़मर्रा के फैसलों, हत्ता के सफ़र के औकात तक में उनकी मुशावरत शामिल रहती थी। बास कहानियों में दावा किया गया कि ख्वाबों, रूहानी इशारों और चेहरा शनासी जैसे अवामिल भी रियासती उमूर में अमल दखल रखते थे। हद तो ये थी कि बानी PTI के जहाज की परवाज भी बुशरा बीबी की इजाज़त से मशरूत थी। मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर ने बुशरा बीबी और उनके करीबी रूहानी हलकों के जरिए मालूमात का बहाव बानी PTI तक पहुँचाया, जिससे इनके रूहानी एतमाद को तक़वियत मिली। द इकॉनमिस्ट लिखता है कि हुकूमत में आने के बाद बानी अपने बड़े वादों पर पूरा नहीं उतर सके और ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 1 करोड़ घर बनाए। आखिरकार अदम एतमाद के जरिए इन्हें इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद इन्हें करप्शन मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। इस दौरान बुशरा बीबी नहीं बानी को इंतशार की सियासत पर उकसाया। उनके इशारों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की तहरीक चलाई गई, जिसमें अस्करी तंसीबात समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमून बानी के साथियों का हवाला देते हुए इन्हें सादा लोग करार देता है, जो बुशरा बीबी के अज़ाइम से ला इल्म था। मजमून के मुताबिक बानी PTI को मजबूत बयानी के बावजूद रूहानी और इदारा जाती अनासिर के जरिए आसानी से मुतासर या कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त मैं ज्वाइन कर चुकी हैं बुशरा तस्कीन साहिबा, शरीक मुसन्निफा रिपोर्ट है, उनसे बात करेंगे। बुशरा साहिबा, अब यकीनी तौर पे आपकी तरफ से रिपोर्ट मुरतब की गई है, आप इसमें शरीक मुसन्निफा हैं। कौन कौन सी ऐसे मामलात हैं जो कि इसमें आप लोगों ने सम अप किए हैं? बेसिकली बुशरा बीबी शख्सियत का प्रोफाइल है कि उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी शादी, उनकी रूहानियत, उनके बारे में जो मिथ्स हैं, जो उनके बारे में स्टोरीज पाकिस्तानी प्रेस के अंदर, पाकिस्तानी टेलीविजन के अंदर आती रही हैं, हमने बेसिकली उस सारे को सम अप करने की कोशिश की है। डेली लाइफ के फैसले, हुकूमती फैसले, गवर्नेंस के फैसले, तमाम के अंदर बुशरा बीबी का इनपुट, तमाम के अंदर उनकी अप्रूवल, तमाम के अंदर उनका फैसला, एक तरह से फाइनल फैसला खान साहब का वही होता था जो कि बुशरा बीबी की तरफ से ही आता था। हुकूमती कारोबार को, मुल्क के जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, पोस्टिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको जादू, अमलियात और हिसाब किताब के जरिए उनका हल निकालना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर यही है। अहम बात यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुल्क को बानी PTI जैसी शख्सियात चला रही थी, जो दावा करते थे कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी जमात है। बानी PTI का उठना बैठना, उनका खाना पीना, किस कलर का उनको जोड़ा पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किससे ताल्लुकात रखते हैं, किसको बरसर इक़्तिदार लाना है, किसको हटाना है, और इसके अलावा साथ साथ सफ़र से मुतालिक भी इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, बताया गया है। एहतशाम साहब एक बार फिर इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं। एहतशाम साहब, हम जिस तरह से भी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप इस रिपोर्ट को आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो PTI की साख है या बानी PTI की, वो किस तरीके से इससे मुतासर हुई है मज़ीद, क्योंकि इस तरह की बातें तो पहले भी पाकिस्तान में की जाती रही हैं। एहतशाम साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को ये बता दें कि यह अहम रिपोर्ट शाया की गई है द इकॉनमिस्ट में, और बुशरा तस्कीन साहिबा शरीक मुसन्निफा हैं, इसके अलावा जॉन है जिनकी जानिब से ये राइट अप लिखा गया है, और दोनों ही मोतबर सहाफ़ी हैं। इस हवाले से जो जब से ये खबर मौसूल हुई है तब से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये ज़ेर गर्दिश और ज़ेर बहस है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया कर दी है। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े इनकी अहलिया किया करती थी। तमाम माशी और सियासी फैसले इनकी अहलिया किया करती थी। आज दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निज़ाम था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। ये बकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा और जब फैसला करने पे आता है तो आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातूने खाना करवाती थी। द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब एक बार फिर से मौजूद है। एहतशाम साहब, ज़ाहिर रिपोर्ट को आए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ बातें की जा रही हैं। क्या समझ रहे हैं कि बानी पीटीआई के साथ साथ बुशरा बीबी को तो खैर चले छोड़े, लेकिन बानी पीटीआई की अपनी साख कितनी मुतासिर हुई है इससे? देखिए माधव, ये बहुत ही डैमिंग किस्म की रिपोर्ट आई है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, लंदन इकोनॉमिस्ट, दुनिया का आपने देखा चंद एक टॉप के जो जरीदे हैं उनमें ये आता है। और आपने देखा कि बड़ा रेयर हुआ है कि इनकी स्टोरी कभी जो है ना वो डिनाई हुई हो। और जाहिर है जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट को शाया किया है, जितने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, वीडियो ऑडियो साथ, सारी चीज़ इनके है, किस तरीके से ना पीटीआई के ज़माने में किस तरीके से हुकूमत ऑपरेट करती थी, इमरान खान की क्या मुश्किलात होती थी, और वो जो सारे लोग जहाँ कहते थे पीरी मुरीदी का सिलसिला होता था, हर चीज़ जो है ना वो और टाइमिंग के हिसाब से देखी जाती थी। इवन आपने देखा उनकी शादी जो है ना बुशरा से हुई, उसके बारे में भी बड़ी बातें थी जो आज इन्होंने इकोनॉमिस्ट ने फिर कहीं बताई हैं कि जी शादी के वक्त उसने कहा जी 20 नवंबर से सिर्फ पहले अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और आपने देखा फिर इद्दत भी पूरी नहीं हुई। और फिर रिकॉर्ड पे हैं मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन्होंने कहा मुझसे झूठ बोला गया है, मुझे बताया इद्दत पूरी होगी, फिर दूसरा निकाह हुआ था। वाला काम और जादू वाला काम, आप हर काम रियासत के मामला चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, ये ठीक नहीं है। और इमरान खान नाराज हुए थे उससे, उसके बाद वो अलहदा हो गए थे। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर बार बार आता है कि किस तरह पाक पटन आप देखा कि वो उनको वहाँ लेके गई हैं और वहाँ जाके जिस तरह उसने सजदा किया इमरान खान ने, वो सारी दुनिया परेशान हो गई कि माथा टेका जा रहा है। जबकि इमरान खान का जो एक रवैया था, कभी भी वो सेकुलर जेन का आदमी था, उसके बारे में सारी बातें आना तो बड़ी तशवीशनाक बातें होती थी। लेकिन देखा पीटीआई इसको डिनाई करती थी। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का आ जाना, देखा वहाँ पे तो आपको पता है डेफेमेशन लॉज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लाइबल लॉज बड़े सख्त हैं, आप किसी के खिलाफ कोई चीज़ छाप नहीं सकते। अगर छापेंगे तो फिर आपको पता है उसकी बहुत बड़ी प्राइस आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही डैमेजिंग रिपोर्ट है जी। अब इसको कैसे डिनाई करेंगे? डिनाई करने में तो कोई बात नहीं, असल बात तो ये है कि फिर जाएं लंदन में जाके मुकदमा करें वहाँ पे, और मुकदमा करें। जैसे ट्रम्प ने अभी आपने देखो पिछले दिनों बीबीसी की रिपोर्ट गलत छपी है, और जिस तरीके से उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने एडिट करके उसकी तकरीर छापी है अपना क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की। उसके बाद आपने देखा उन्होंने माफी भी मांगी बीबीसी ने, लेकिन फिलहाल तो कंपनसेशन नहीं दी गई। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे अब ये कैसे जाएंगे? अगर नहीं जाते तो इनके मुल्क के अंदर लोग इनसे बातें करेंगे कि भाई इतनी खौफनाक रिपोर्ट आई, आप डिनाई करते हैं। अगर आप खाली डिनाई करेंगे तो लोग कहेंगे जी लंदन में जाकर मुकदमा करें, वहाँ तो बैठे बैठाए मिलियन आपको मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये क्योंकि बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट है, मैंने सारी देखी है रिपोर्ट, और वो बहुत सारी चीजें आप मैं दुनिया कहती रही है, इनकी पार्टी के लोग खुद कहते रहे कि जी हमें पता है लेकिन हम मजबूर थे। वो सारी बात भी बुशरा बीबी की होती थी, वही बताती थी आपने। अच्छा एहतशाम साहब, एक बड़ा अहम पहलू भी है, जिस तरह से बुशरा बीबी की जानिब से कहा जाता रहा वही सब कुछ हम उनके फ्यूचर में देखते भी रहे। तो शायद ये वजह थी कि बानी पीटीआई को इतना ज्यादा उन पर यकीन हो गया था। लेकिन ये खबर बताती है, ये रिपोर्ट बताती है कि ये खबरें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती थी बुशरा बीबी को। देखें ये सारी चीजें इसको इस तरह देखने की जरूरत है मारूफ के अब पार्टी के अंदर कोई सेंस प्रिवेल करेगी, कोई इसको इस तरीके से लेगा कि जिस तरीके से बानी पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचा बुशरा बीबी का। और फिर आपने देखा जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात राय दिन होते हैं, आए दिन आते हैं कि बुशरा बीबी का एक ग्रुप है,
और उसके बाद नीमा बीबी का अपना ग्रुप है, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, कैबिनेट केपी की है, वहाँ पे ग्रुपिंग है, करप्शन की कहानी है। 13 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो आपने देखा रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का जो आपने देखा प्रोजेक्ट 20 अरब रुपए से शुरू किया गया था, तो 100 अरब तक चला गया, वो भी अभी तक आप देख लें ये अभी नहीं मुकम्मल हुआ, चल नहीं रहा, चल रहा है तो जिस तरह रो पीट के चल रहा है। तो सूरत हाल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही है कि इस रिपोर्ट के बाद तो बड़े सवालिया निशान उठेंगे, बहुत लोग बातें करेंगे, मुखालफिन तो करेंगे, अंदर से जो अपने तौर पे भी लोग इनके बात कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मारूफ बात तो वही है ना कि सियासी जमात के तौर पे तो कभी ऑपरेट नहीं किया पीटीआई ने। ये तो एक फैन क्लब है, आपने देखा जिसको कहते हैं कि रॉक स्टार के तौर पे उनको देखा जाता है, वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये नारा कभी पाकिस्तान में किसने लगाया? बस मुखालफिन एक दूसरे के लोग रहे हैं। तो इस हद तक लोग चले गए हैं, वो जिसको कहते हैं शख्सी पूजा वाला काम जो शुरू किया गया है, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल उनकी फैन फॉलोइंग है, कोई शक नहीं है, लोग उनके साथ हैं, मेजॉरिटी उनके साथ है। लेकिन ये जो सारी चीजें अब इस तरह आई हैं, इसके बाद तो जिसको कहते हैं लोग उंगलियां उठाएंगे, बातें करेंगे, और लोग मुखालफिन भी कहेंगे और पार्टी के अंदर लोग भी कहेंगे। अगर गलत है तो चैलेंज करेंगे आके लंदन में किसी अदालत में। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सोच समझ के प्लान करके जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, सारे ओवन बनो जॉन जो है वो पुराना साथी है, और जिस तरीके से आपने देखा बीबीसी के लिए काम करता रहा, उसकी रिपोर्ट है। पाकिस्तान में जाती तौर पे बेशुमार लोगों को वो जानता है, उसके जाती ताल्लुकात भी लोगों से हैं, बहुत अरसा यहाँ पे रहा है वो, तो ज़ाहिर है उसने सब लोगों के साथ मिलने के बाद जो है ना ये रिपोर्ट शाया की है। और मेरा ख्याल है इसके बाद इंटरनेशनल सतह पे भी आप देख लें जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं और बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो मेरा ख्याल है इसका नुकसान भी बहुत सियासी तौर पे बिल्कुल सियासी तौर पे जमात को नुकसान भी यकीनी तौर पे होगा। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बतूल, एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसने तहलका मचा दिया है। ऑल्दो ये कोई बहुत नई बात नहीं है क्योंकि सबको पता ही था कि ऐसी ये जो सियासी जमात है किस तरह से ऑपरेट करती है। जो वज़ीर आज़म का एक जो इक़्तिदार और एक जो ओहदा होता है इसकी एक कुछ महज़िब और कुछ आपको चीज़ें ज़ेब नहीं दिया करती। आप जनाजों में भी शिरकत उनके मुताबिक कर रहे हैं और जादू टोने पे और इल्मुल आदात पे खातून खाना फैसले कर रही हैं, ये सब रिपोर्ट में वाज़े किया गया है, क्या कहिएगा? जी मैं थोड़ा जिम्मेदारी से इस पर बात करूँगी। मैं कोई एक स्पेसिफिक ओपिनियन इस पर नहीं बनाना चाहती, लेकिन वो क्योंकि आपको पता है इसमें मजहबी मामलात इन्वॉल्व हैं एंड वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ इश्यूज। देखिए इस रिपोर्ट में आपने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो। ये एटलीस्ट 2-2.5 साल पहले की तफसीलात हैं और शायद ही पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट हो या कोई सियासतदान हो जिससे इस हवाले से अवेयरनेस ना हो कि इमरान खान कैसे रूहानी तौर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वो इस हद तक इन्फ्लुएंस थे कि उनको अपने सियासी तरक्की, उनकी पार्टी की ग्रोथ, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, उनकी दोस्ती वो भी चाहिए। उसमें प्रैक्टिकलिटी का और ये वाले मामला ज्यादा थे, जो कि उस वक्त भी बहुत हैरानी की बात थी कि व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन। लेकिन इस रिपोर्ट के आने की टाइमिंग बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि देखिए इसमें जो भी रिपोर्ट किया गया है ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के इदारों के ऊपर भी सवाल है, उस वक्त जो उनका एक फ्रेंड सर्कल था उसके ऊपर भी सवाल है। तो एक तो पहला मुझे इससे मैसेज ये जाता है कि जो एक हार्ड स्टेट की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब रियासत ने कैसा ऐसा शक्ल इख्तियार की कि अभी किसी भी ब्लंडर की गुंजाइश नहीं है। तो इसकी टाइमिंग, एक तो मेरे लिए इस आर्टिकल की टाइमिंग बहुत अहम है, और दूसरा एक मुझे ये बहुत मायूसी होती है बीइंग पाकिस्तानी कि आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो वजीर आज़म है, जिसको सिस्टम ने इतनी ताकत दी है, जिसके आगे पीछे इदारे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, कैबिनेट हैं, लेकिन वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे कितना लागर और कमज़ोर है कि वो जब तक एक किसी पीरी मुरीदी से कोई अप्रूवल नहीं ले सकता, वो शायद किसी की नौकरी नहीं लगा सकता या वो कोई फैसला नहीं ले सकता। तो मुझे लगता है कि ये इट्स अ डार्क साइड ऑफ, इट कैन बी अ डार्क साइड ऑफ एनी पॉलिटिशियन। हम ये तो बहुत सुनते रहे हैं कि जी सदका दिया, काले बकरे दिए, जैसे पीपल्स पार्टी के बारे में ये बात बड़ी कही जाती है कि वो लोग जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उनके यहाँ एक इंतजाम किया जाता है, सदका दिया जाता है, बकरे ज़िबा किए जाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड
आप सीनियर सियासतदानों की अगर किताबें उठा के देखें तो बड़े हवाले दिए जाते हैं कि कभी किसी रूहानी शख्सियत से कंसल्ट कर ली, कभी किसी से दुआ करवा ली, जो कि दीगर मुस्लिम हमें से बेशतर लोग करते हैं। लेकिन अगर आप काबीना भी ऐसे बना रहे हैं, मतलब आप किसी को नौकरी पे लगा रहे हैं, आप जलसा लगा रहे हैं, फिर आपने कितने कदम चलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना खाना है, तो आप नफ्सियाती अगर हो जाएं इन चीजों को लेके। और मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब ज्यादा के लिए ये चीज डिस्कस होगी। देखिए जब पहले डिस्कस हो रहा था तो तब भी हम ये देख रहे थे कि क्या ये कितनी बड़ी खबर होगी और ये कितनी डैमेज है। दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर। तो अब भी सवाल ये है कि इन डिटेल्स के बाद दोबारा बिल्कुल ऐसे के बतौर जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं 100% ट्रू है, लेकिन इसमें जो बताया गया सदकों का तरीका वो भी ज़रा अगर वो देखें तो बड़ा काबिल गौर है कि किस तरीके से बकरों के सर एंड ऑल ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। खैर ये रिपोर्ट अब सामने आई है और यकीनी तौर पर इसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। कोई नए नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट का अपना एक वेटेज है। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहम खबर है दुबई एयर शो 2025 पाक फिजाइया शानदार कारकर्दगी के लिए तैयार है। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे दुबई पहुंच चुके हैं जिसमें JF-17 थंडर और सुपर मशाक तैयारे हैं जो कि शो में हिस्सा लेंगे। शो स्टॉपर रहा है ये JF-17 थंडर। इससे पहले भी कई बैनुल-अक़वामी एयर शोज में कामयाबियां समेट चुका है। दुबई एयर शो 2025 पाक फिजाइया शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार है। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे दुबई पहुंच गए। JF-17 थंडर और सुपर मशाक तैयारे शो में हिस्सा लेंगे। दुबई एयर शो 17 से 21 नवंबर तक जारी रहेगा, जबकि JF-17 थंडर कई बैनुल-अक़वामी एयर शो में कामयाबियां समेट चुका है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जल्द अज़रबैजान की फिजाइया में शामिल होगा। JF-17 थंडर ने मार्का हक में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बिल्कुल JF-17 थंडर की बात की जाए तो मार्का हक में भी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।